Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and for class plus 2, today we will do another question for human capital formation. That is, every individual has the right to be literate. That is, basic education and be healthy. That is, basic health. Comment. या हम क्या बोलेंगे? Explain the concepts of human capital and human development. अब क्या होगा? हम एग्री करते हैं यस दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बी लिटरेट एंड बी हेल्दी दैट इज टू अवेल बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ फॉर इट्स जस्टिफिकेशन लेट अस अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट राइट। इसको जब बेटा एग्जाम में आपने एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे डिफरेंसेस में भी कर सकते हैं या पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। इट कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी ओनली। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है that is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life they will be able to make other choices which they value। तो यहाँ पे क्या सिर्फ हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं जिनकी वो वैल्यू करते हैं। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है? एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें लगाया हुआ ह्यूमन कैपिटल पे सारा पैसा बर्बाद है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या कहता है? दीज आर एंड्स इन देमसेल्व्स, दीज आर मीन्स टू एन एंड, और ये एंड ही है। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। फिर भी क्योंकि वेलफेयर हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है राइट। तो इसका मतलब क्या है? बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इंपॉर्टेंट इन themselves irrespective of their contribution to labor productivity। Thank you and have a nice day।